से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। औरंगजेब कौन? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। जो कबर औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेंक दीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत एक ऐसी शख्सियत पर है जो अब है तो नहीं, लेकिन उसके नाम पर सियासत जारी है। बात औरंगजेब की आज महाभारत में कर रही हूं। अत्याचारी औरंगजेब सियासी हीरो कैसे हो गया? औरंगजेब अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का शायद ऐसा बादशाह था जिससे सबसे ज्यादा लोगों ने नफरत की। इस मुगल बादशाह को भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसा क्यों है कि औरंगजेब के नाम पर ही इतना गुस्सा और इतनी नफरत जागती है, लेकिन सियासतदान बार बार औरंगजेब का नाम लेते हैं। और अब तो हद तब हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी खुलकर कह रहे हैं कि औरंगजेब अमन पसंद लगता है। औरंगजेब ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। सपा नेता अबू आजमी ने यह ऐसा बयान दे दिया जिससे देश भर में सियासी घमासान मच गया है। अब सत्ता के लिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था, ये सब जानते हैं। अपने भाई दारा शिकोह की हत्या करवाई थी, ये भी सब जानते हैं। दूसरे भाई मुराद को जहर देकर मार दिया था। आम जनता पर न जाने कितने जुल्म ढाए थे। हिंदुओं से जजिया टैक्स वसूला था, कई तरह की पाबंदियां भी लगाई थी, कई को तो जबरन मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। लेकिन इन सब के बाद अबू आजमी कहते हैं वो अमन पसंद था। अबू आजमी कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ भी वही था जो वो मुसलमानों के साथ था। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि क्या अबू आजमी का बयान सही है। अबू आजमी जो कह रहे हैं उनके इस बयान पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ वोटों के लिए, तुष्टीकरण के लिए औरंगजेब को बार बार महान बनाने की कोशिश होती है। लेकिन जितनी बार औरंगजेब को महान बताया जाता है उतनी बार कुछ जख्म कुरेदे जाते हैं। अबू आजमी के इस बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गई। आज महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हुआ है पहले वो आपको बता देती हूँ, जरा तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। एकनाथ शिंदे देखिए कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में आज हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने देशद्रोही कह दिया है अबू आजमी को। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देशद्रोही कह दिया है अबू आजमी को और उन पर कार्रवाई की मांग कर दी। ये जो आप गुस्से में देख रहे हैं एकनाथ शिंदे को, इस गुस्से के बाद देखिए क्या हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी को औरंगजेब बना दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर पहुंची है बीजेपी और शिवसेना के नेता, और उन्होंने पोस्टर ऐसे बनाए जिसमें अबू आजमी को औरंगजेब बना दिया गया। वो तस्वीर फिर से चलाइए। और फिर वहां पर उन पोस्टर्स पर जूते चप्पल चलाए गए। विधानसभा के बाहर की तस्वीर चलाइए। वहां देखिए कैसे औरंगजेब के रूप में अबू आजमी को दिखाया गया है, और वहां देखिए जूते चप्पल चलाए गए इन पोस्टर्स पर, और अबू औरंगजेब बना दिया। यानी अबू आजमी नहीं, अबू औरंगजेब है। और इन तस्वीरों के बाद ये विधानसभा के बाहर हो रहा है। मनीषा कयांदे को आप देख रहे हैं जो चप्पल जूते चला रही है औरंगजेब के पोस्टर पर। अब इन सब के बाद पहले आपको सुनवा देती हूं कि अबू आजमी ने कहा क्या था जिस पर इतना हंगामा हो रहा है, और उसके बाद आप ही तय करिए कि वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सुनिए। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। एक इंसाफ पसंद बादशाह था औरंगजेब, कह रहे हैं अबू आजमी। लेकिन नवनीत राणा सहमत नहीं है। वो कह रही है औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकिए। आप सोचिए कि ये वाली मांग पहले भी आ चुकी है। जब फिल्म छावा रिलीज हुई उसके बाद ये कहा जा रहा था कि औरंगजेब की कब्र यहां पर क्यों है, ये क्रूर शासक था। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा एक फिल्म मुगले आजम थी, अब उसकी जगह पगले आजम बना दीजिए, इन सबको उसमें भर्ती कर दीजिए, ये सब उसमें एक्टिंग करें क्योंकि ये सब पगले आजम।
एकनाथ शिंदे वो कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए अबू आजमी पर। यह बात सिर्फ अबू आजमी की नहीं है, अब यह बात समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन तक चली गई है। केपी मौर्य कह रहे हैं सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, वो तुष्टीकरण के लिए ऐसा करते हैं। अजय आलोक ने कह दिया मॉडर्न औरंगजेब कौन है? अबू आजमी की पार्टी के नेता खुद बता दें कि क्या वो मॉडर्न औरंगजेब है जिसने बाप को पार्टी से बाहर कर दिया था, वही तो मॉडर्न औरंगजेब होगा। उदित राज कांग्रेस की तरफ से कमान संभाल रहे हैं और वो कह रहे हैं औरंगजेब को टारगेट किया जाता रहा है। हिंदुओं में भी तो क्रूर शासक थे, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ औरंगजेब को क्यों टारगेट करते हैं? उनका औरंगजेब प्रेम सामने आ गया। यहां अवधेश प्रसाद है, सांसद है सपा के, वो अबू आजमी का बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बयान निंदनीय है, ये गलत बयान है, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नितेश राणे कह रहे हैं अबू आजमी का नाटक बर्दाश्त नहीं है। ये नाटक क्यों करते हैं औरंगजेब के नाम पर? अबू आजमी को उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सोचिए। और वहीं तरुण चुग कह रहे हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब गुणगान होता है, ये समझिए। हिमंता बिस्व शर्मा ने औरंगजेब पर कई बार बयान दिए, लेकिन उनका ये बयान बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। उन्होंने कहा हिंदुओं को खत्म करने चला था औरंगजेब, वो खुद खत्म हो गया, हिंदू कभी खत्म ना हुए थे ना होंगे। तो ये सारे बयान अबू आजमी के एक बयान के बाद किस तरह सियासत को गरमा रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का औरंगजेब के लिए प्यार अब उनके गले की फांस बन गया है। उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर अबू आजमी की फोटो पर काली पोती गई, माफी मांगने के लिए कहा गया, तो वहीं विधानसभा के अंदर भी उनके बयान पर हंगामा मचा। मुगलों को महान बनाने की गला काट प्रतिस्पर्धा में ये तथाकथित सेकुलर दल एक से बड़ा दूसरे से बड़ा अपने को मुगलों का बड़ा हाकिम बताने के लिए, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए ये पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न युग के औरंगजेब कौन है? राजनीति के मॉडर्न युग में औरंगजेब कौन है? मॉडर्न औरंगजेब एक ही व्यक्ति है जिसने अपने बाप को पार्टी से निकाल दिया। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की जनता समझ जाएगी। औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी को इतना महंगा पड़ा कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा और अब इस देशद्रोह से जोड़ा जा रहा है। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन अत्याचार किया, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। एकनाथ शिंदे के कड़े रुख के बाद शिवसेना सांसद भी अबू आजमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बीएनएस की धारा 299 यानी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, बीएनएस की धारा 302 यानी जानबूझकर अपमानजनक बयान देने और बीएनएस सेक्शन 356 यानी मानहानि का केस दर्ज किया गया। ये मामला यहीं थमने वाला नहीं है। औरंगजेब को महान शासक बताकर जैसे अबू आजमी ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने अबू आजमी को आड़े हाथ लिया। जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है वो उखाड़ के फेक दीजिए और जिसे इतनी प्यारी है वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। हिंदवी स्वराज्याची स्थापना छत्रपती शिवरायांनी आणि संभाजी राजेंनी का केली? इस्लामच्या विरोधात केलेली आहे। हे हिंदू विरुद्ध मुसलमान हा विषय आहे तो।